ये है टोयोटा कोरोला क्रॉस और आज इसमें मैं अन्नी फेरने लगा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत जगहों के सबसे मनहूस रिव्यूज चेक करने लगा हूँ। लेकिन ट्विस्ट है, हमें लोकेशंस का कुछ नहीं पता। ना मालूम लोकेशंस पे लेके जाने के लिए सिर्फ मैं ही मिलता हूँ। हर लोकेशन अनलॉक करने के लिए हमें नामुमकिन चैलेंजेस करने हैं। अगर जीत गए तो अगली लोकेशन का पिन मिस्टर प्रोड्यूसर भेज देंगे। और अगर ना जीते तो भाई वही बहाना मारना पड़ेगा। भाईजान पैसे अगले महीने दे दूंगा। चैलेंज 1, मिस्टर प्रोड्यूसर ने 25.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज निकाली है। पर लीटर? जी हाइब्रिड है। चलो शुरू करते हैं। अब सीन ये है कि कोरोला क्रॉस को 10 किलोमीटर तक घसीटना है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि प्रोड्यूसर से ज्यादा एवरेज लेनी है वरना लोकेशन का पिन मिलेगा नहीं। एवरेज निकालने के लिए गाड़ी को हल्का होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं चावलों की देख एपेटाइजर समझ के खाता हूँ, मेरा वजन फुल साइज हाथी जितना है। नहीं, हाथी से तो थोड़ा कम। चलो छोटा हाथी। वैसे एक बात है, चाइनीज गाड़ियों में बैठ के ना मुझे आधी मैंड्रिन आ गई थी, लेकिन चाइनीज ने अभी तक सीट बनाना नहीं सीखा। इसमें थाई सपोर्ट भी है और इसकी जो बैक की सीट है ना, ये हेडरेस्ट देख, मैं इधर से रिलैक्स करके चला सकता हूँ गाड़ी। बहुत तुझे बड़ा लिफाफा मिला। नहीं लिफाफा मिला होता है तो क्या मैं इस हरकत की इजाजत देता? तो ये तो सच है कि जो भी है सही है, ये हर चीज इसकी जो है नहीं वो तो ये टूट नहीं सकती। सही है ये तुझे पॉश गाड़ियों का मुझे पता आदत है। उससे पहले शबाज गाड़ी तोड़ता। वापस टेस्ट की तरफ चलते हैं। अब देखना है अगर हाथी के हाथ में ये एवरेज निकाल सकती है। 17 पे आ गया, 6 किलोमीटर कवर किए हैं यार। That's not good. मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। I think तुम्हें स्पीड रिड्यूस कर देनी चाहिए। स्पीड इससे ज्यादा रिड्यूस क्या करूं? नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस होने चाहिए। हालात होपलेस लग रहे थे तो मैंने शबाज की तरफ देखा इस उम्मीद में कि शायद इसके पास कोई फ्यूल इकोनॉमी का टोटका हो। ये एवरेज नहीं आ सकती जब तक तू 3 किलो पसीने के नहीं निकालेगा। 3 किलो पसीना निकालना तो मुश्किल था, तो मैंने सोचा अगर हम दोनों थोड़ी देर के लिए सांस रोक लें, कम से कम प्रोड्यूसर को लगेगा कि हम कोशिश तो कर रहे हैं। इको बोर्ड, अब देखते हैं एवरेज गिरती हो। सांस ना लें। यार तू 17 से 16.3 पे आ गया, ये करें। मेरी तरफ से हार है। देखते हैं शबाज क्या कर सकता है। आप ही फ्यूल एवरेज निकालें। मेरी गाड़ी से बाहर निकल। ओ भाई पट क्यों रहा है? तेरे पास 10 किलोमीटर हैं करने में। चलो जी 0.1 किलोमीटर। अगर आप मेरी शक्ल की वजह से सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मेरी सिंगिंग सुन के आप लाजमी करेंगे। ऐसी तो जाने बिलो होदेकार यार मैं 77.2 एवरेज निकाल रहा हूँ, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता ये गाड़ी क्या करती है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा था ड्राइवर की बात होती है। 10 किलोमीटर चलाना फिर पता चलेगा। 38.3 एड प्रोड्यूसर को फोन करो, गाय के साथ मैंने निकाल दी है। ये मुझे ये पता कि मैं जब चला रहा था 16 से ऊपर मेरे से नहीं हुआ। वो तुमने देखा है ना कि बंदे के टच में बात होती है। मैं उस गाड़ी को ऐसे ये तूने आज महंगे जूते भी नहीं पहने? नहीं, आज क्योंकि मैंने कहा तुम मुझे भगाएगा। पिछली बार मेरे एक स्क्रैच आ गया था। 40.2 यार। I broke it. मैंने कोरोला को खत्म कर दिया यार। इनको फोन करो। Last kilometer, we went to the last kilometer. He's smashing the record. और ये 10 किलोमीटर हो गए और ये एवरेज देख लें। 32 किलोमीटर पर लीटर एवरेज निकालने पे हमें पहली लोकेशन का पिन भेज दिया है। पहली मनहूस रिव्यूज वाली खूबसूरत लोकेशन है लाहौर फोर्ट। ये असल में मुगलों का DHA फेज 8 था। शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब ने इसको अपनी मर्जी के मुताबिक रेनोवेट किया था। जैसे आजकल के लोग अपने घर का फ्रंट बदलने के लिए डिजाइनर बुला लेते हैं, वैसे मुगल किंग्स भी फोर्ट का एक्सटीरियर थोड़ा थोड़ा मॉडर्न करते रहते थे। लेकिन मैं यहाँ डिजाइनर बनने नहीं, मोहसिन साहब जैसे रिव्यूअर्स की खबर लेने आया हूँ, जो कहते हैं गाइड ने इतना बोरिंग तोड़ दिया कि मुझे लगा मैथ्स का लेक्चर सुन रहा हूँ। 1 स्टार। बोर तो मैं बहुत आसानी से हो जाता, और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट था जो नकल करने के बावजूद कभी पास नहीं किया। इतनी खूबसूरत जगह पे इतना बोरिंग टूर गाइड? चलें इस टूर गाइड की खबर लेते हैं। भाई मुझे हिस्ट्री बोरिंग नहीं चाहिए, मुझे थ्रिलर, मर्डर, बिट्रेयल, सीक्रेट टनल सब कुछ चाहिए। अच्छा आपको बताते हैं, ये जो है दीवान आम है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की अदालत थी। ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर यहाँ पे बैठ के लोगों के फैसले करता था। और वो नीचे जेल है, वो नीचे जेल में लोगों को डाल देता था, लोगों को बाहर निकालता था। जब वो तख्त पे बैठता था तो स्टेप बाय स्टेप लोगों को निकाल के उनकी बात सुना करता था। भाई इसकी तो नेटफ्लिक्स सीरीज बन सकती है। जिस बंदे ने ये रिव्यू लिखा होगा वो बहुत बोरिंग था। टूर गाइड सॉलिड, मिथ बस्टेड। चलें जी, मोहसिन साहब का रिव्यू तो बस्ट हुआ। अब लाहौर फोर्ट का नाम खराब करने में लाइन में लगे हुए हैं अली साहब। अली साहब कहते हैं फोर्ट के अंदर हर जगह कचरा ही कचरा था, मुगल भी रोते होते अगर देख लेते। अली साहब को तो कोई चपेड़ मारे, और एक चपेड़ मुझे भी मारे। देखो किस काम पे लगा दिए। सुना है यहाँ छपकलियां और खाली लेस के पैकेट का राज है। मैंने हाथी गेट, शीश महल और किले के अंदर सारे दरबार चेक कर लिए, मुझे तो कुछ नहीं मिला।
इससे ज्यादा कचरा तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में होता है। फोर्ट साफ, रिव्यू बस्टेड। लेकिन फिर हमजा भैया आगे जो शायद बेरोजगार हैं और महंगाई से तंग। हमजा साहब कहते हैं टिकट इतनी महंगी थी कि मुझे लगा फोर्ट नहीं दुबई एक्सपो जा रहा हूँ। 1 स्टार। भाई साहब लाहौर फोर्ट की टिकट कितने की है? मैडम को भाई साहब कह रहे हैं। 100 रुपीज। आज हम बहुत मार खाएंगे। 100 रुपए की टिकट है। मुझे लगा ये टिकट 5000 की होगी, लेकिन ये देख की प्लेट से भी ज्यादा सस्ती है। इतनी सस्ती प्राइस में इतनी हिस्ट्री मिल रही है। ये तो अली एक्सप्रेस से भी सस्ती डील है। मिथ बस्टेड। अब लाहौर फोर्ट का सफर खत्म, लेकिन अगली मंजिल क्या है मुझे खुद नहीं पता। प्रोड्यूसर चाहता है पहले एक और नामुमकिन चैलेंज पास करें, फिर अगला पिन मिलेगा। जाते जाते थोड़ी देर उन लोगों का सुकून खराब करते हैं जो इत्मीनान से तस्वीरें ले रहे हैं। लेकिन पहले मुझे एक चाचा जी मिल गए, जिनसे मैंने पूछा कि अगर वो मुझे टिकटॉक का कोई अच्छा डांस सिखा सकते हैं। नए थे मेरे उससे वो मैं उससे नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरी शैतान नजर एक गोरे पे पड़ गई है। इससे कंफ्यूज करता हूँ कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना ला रहा हो। आपको यहाँ की सिक्योरिटी कैसी लगती है? He is asking you how you're enjoying this place and what the security is like and if you feel safe. इतनी अंग्रेजी तो मैं भी समझ जाता हूँ। शहबाज बिक गया। Absolutely, totally safe. Absolutely love this place. And particularly the big doors that won't allow any elephants through anymore. लगता है माउंट बैटन साहब ने हाथियों के डर से फोर्ट में दफ्तर खोल लिया है। कह रहे हैं हाथी नहीं आ सकता क्योंकि गेट छोटा है। We got one through today in the morning. Yes, yes, we got one through. Yeah. No, very good security. सिक्योरिटी से मैं मुतमिन तो नहीं था, लेकिन टाइम है दूसरे चैलेंज का। इस चैलेंज में मेरी आंखों पर पट्टी होगी और ब्लाइंड फोल्ड होकर गाड़ी पार करनी है, जिससे सेकंड लोकेशन अनलॉक होगी। मैं तेरे पे ट्रस्ट बहुत करता हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा था कि कुछ ना कुछ तो बुरा ही होना है। बुरा है? अंधा करके गाड़ी लगाना कोई आसान काम है? अब टाइम है मैकेनिक से टाइम लेके अंधा होने का। इसकी सांस भी बंद कर देते हैं। चलो जी, खुद रास्ता ढूंढो अपना। मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ओके, सीट बेल्ट तो पहन लो। कोरोला क्रॉस का रिवर्सिंग कैमरा तो काम नहीं आना, लेकिन शुक्र है कि टोयोटा ने फ्रंट और रेयर बम्पर पे पार्किंग सेंसर्स दिए हैं। ये क्या हुआ? हैंड ब्रेक। इसका हैंड ब्रेक जिस तरह पुरानी मर्सिडीज का नहीं होता था फुट ब्रेक। बाय द वे, आई प्रेफर दैट। ये बटन नहीं अच्छा होता। आई प्रेफर ठक। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है ना, तो जो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक वो भी कभी कभार जैम हो जाता है, जिसका नतीजा है प्रोग्राम बढ़ गया। अब बस तूने दरख्त में नहीं मारना, बंदे में नहीं मारना, आंटी में नहीं मारना। ये ड्राइविंग चैलेंज है या स्क्विड गेम्स का फाइनल राउंड? जाता रहे। अब फुल कट करना। बंदा भूख करे। फुल कट कर, गाड़ी और आ रही है। गाड़ी फुल और कट कर। हाँ, एक और आ रही है, बस जाने दे अल्लाह की राह। अगर हमने जरा सी भी मिसचार्ज की तो 30 फुट का ड्रॉप है सामने। ये गाड़ी पार्क करवा रहा है या निशाने हैदर दिलाने का प्लान है? अब इसको रिवर्स में डाल। रिवर्स में डाल दिया। सवाल सिर्फ इतना है, क्या इस कोरोला क्रॉस को मैं टोटल करने लगा हूँ या फिर रिवर्सिंग कैमरा, पार्किंग सेंसर्स और शहबाज मुझे बचा लेंगे? अच्छा, अभी हमारी जिंदगी में ना एक दो बहुत हैवी मसले हो गए हैं। जान दे पीछे। चल, राइट की तरफ काट। हाँ, अब बस, और सीधा लेके जा। मैं बता दी ब्रेकअप मारना। क्या कर रहा है? मैं तुझे गाइड करूंगा ना। जाता रहे, उसने हमारी पार्किंग ले ली, अब हमें दूसरी जगह लगानी होगी। क्या हमारी पार्किंग स्पेस कोई नहीं, बस जाता रहे, थोड़ी सी अपनी तरफ काट। अपनी तरफ किस तरफ होती है? राइट। तो गाड़ियों के बीच मैंने हमें फिट कर दिया। तू गाड़ी से बाहर निकला था? हाँ, एक्सेलरेट करके पीछे ले ये जा। सोच ले मेरी BMW साथ खड़ी है। नहीं, वो तेरी BMW के बीच किसी और ने गाड़ी लगा दी, तो हम दो और गाड़ियों के बीच। कौन सत्यानाश? शायद ये गाड़ी इधर थोड़ी सी लग जाए। इंश्योर्ड है? जा 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 जा, ब्रेक। आंखें खोल, आंखें खोल। क्या पार्किंग की है यार। यस। और लो जी, गाड़ी पार्क हो गई और कोरोला क्रॉस भी अभी तक सलामत है। इससे ज्यादा हैप्पी एंडिंग तो पाकिस्तानी ड्रामास में भी नहीं मिलती। चैलेंज मुकम्मल करने के नतीजे में प्रोड्यूसर साहब ने लोकेशन पिन भेज दी। अगली लोकेशन है शालीमार गार्डन, जहाँ लोग रोमांस करते हैं। मैंने कहा था या तो बादशाही मॉस्क या शालीमार गार्डन। इसको तो अपना इल्म नजूम यूट्यूब चैनल शुरू कर देना चाहिए। अब मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। कॉबल रोड पे ना स्लो स्पीड पे मुझे लग नहीं रहा था कि गाड़ी चल रही है। आंखें बंद कर जरा, आंखें बंद कर। बंद है। अब देखना स्लो स्पीड, फील नहीं होती गाड़ी हिल रही है यार। तब हो रही है। और आंखें ऑन कर ले, आंखें ऑन कर ले। मेरी अंग्रेजी और उर्दू दोनों ईवी मोड पे जा चुकी है, तो एडिटिंग की मदद से आगे चलते हैं। ये है शालीमार गार्डन्स, जो असल में मुगलों का वीकेंड गेटअवे स्पॉट था, आजकल का एक चाय और पकौड़ा स्पॉट नहीं। इधर 410 फवारे और मार्बल के स्ट्रक्चर्स भी हैं। वैसे तो लॉन में प्लास्टिक की कुर्सी रखते हैं तो लोग कहते हैं बड़ा एस्थेटिक है, लेकिन मुगल फुल बैरियर टाउन लेवल लग्जरी चाह रहे थे। पर इस लग्जरी का क्या फायदा जब मुगल आजम के सिक्योरिटी गार्ड पे इतना बड़ा इल्जाम लग जाए।
हमाद साहब कहते हैं गार्ड ने मेरी बीवी को थप्पड़ मार दिया, 1 स्टार। हमाद साहब की बात पे यकीन किया जाए तो बीवियों को हेलमेट के बगैर इधर लाना नहीं चाहिए। अब शहबाज को अपनी बीवी बना के गार्ड के सामने इस पे सीरियस इल्जाम लगाता हूँ। ये मेरी बीवी है जो मुझे रात को लाते मारती है और मेरी नींद हराम कर देती है। सुना यहाँ इंसाफ मिलता है। ये आपको बीवी लगती है या मैं? आप लगती है यार। मैंने बीवी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया मगर गार्ड आगे से हंस पड़ा। हमाद साहब तो झूठे निकले, लेकिन अम्मार साहब की बात में शायद वजन है। अम्मार साहब कहते हैं इधर कोई वाईफाई ही नहीं है, 1 स्टार। भाई 400 साल पुरानी जगह है, इधर तो प्लग भी नहीं मिलना। ये नई नई लाइटें लगी हुई हैं। ठीक है, नई नई लाइटें लगी होंगी, लेकिन मैं साबित करता हूँ इधर किसी को वाईफाई नहीं चाहिए। ये है मेरी वाईफाई डिवाइस और ये है मेरी फ्री वाईफाई जोन। मुफ्त की चीज हो तो लोग बर्ड फ्लू को भी प्लेट में रख के घर ले जाते हैं। देखते हैं अगर शालीमार गार्डन में लोग वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। तुसी मैनू मराओगे। अगर आपने पार्क व्यूज देखना है तो आप ये फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे को है, मैंने नहीं, ये बंदा पार्क व्यूज नहीं देखता। अब तो मुझे इसकी बगल चेक करनी पड़ेगी। समझना है कि बड़े लोग असल में स्मेल किस तरह करते हैं। गुलाबों की खुशबू आ रही है। यार ये बंदा एक दिन मरेगा और मुझे तुम लोग मरवाओगे। सही है। शो फ्री वाईफाई बेटा। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी को वाईफाई नहीं चाहिए क्योंकि सब लोग इस खूबसूरत शहर के सबसे खूबसूरत जगह एंजॉय कर रहे हैं। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे साथ बकवास कर रहे हैं। डाला जाहिल पढ़े अनपढ़ जाए। गूगल क्या, मैं तो गूगल को भी गूगल लिखता हूँ। अब जहालत का सर्टिफिकेट लेके अगला चैलेंज देखते हैं जिसको मुकम्मल करने पे अगली खूबसूरत लोकेशन की पिन मिलेगी। तीसरा चैलेंज वो है जो हर पाकिस्तानी इशारे पे इलीगली करना चाहता है। ड्रैग रेस। नहीं ड्रैगी। हमने बीट करना है प्रोड्यूसर का 12.5 सेकंड्स का ड्रैगी टाइम। प्रोड्यूसर ने हमारा नासा लेवल का टाइमिंग गियर लगा के 0 to 100 12.53 सेकंड्स में किया है। अब मैंने और शहबाज ने किसी तरह उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। मैं करूंगा ड्राइव मोड स्पोर्ट। एसी बंद करना। हाँ, एसी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मैक्सिमम पावर। इसकी ये स्क्रीन भी बंद कर दो। स्क्रीन से कुछ नहीं होगा। आखिरकार हैंडब्रेक छोड़ के एक्सेलेरेटर ऐसा दबाया जैसे KFC का ऑर्डर कंफर्म कर रहा हूँ और फिर गाड़ी ऐसे भागी जैसे फ्री बिरयानी मिल रही हो। प्रोड्यूसर का रिकॉर्ड नहीं बचेगा। मैंने अपनी सांस भी पकड़ी हुई है। 100। प्रोड्यूसर ने 12.53 सेकंड्स का टाइम लगाया था, लेकिन हमने 3 लोगों के साथ पहली कोशिश में ही चैलेंज कर लिया। लगता है प्रोड्यूसर हैंड ब्रेक रिलीज करना भूल गया। हमने अक्ल लड़ाना शुरू कर दी कि आखिर हम जीत कैसे गए। कहीं प्रोड्यूसर का वजन एक्चुअली वो तो बड़ा पतला दुबला। हाँ, वो तो बहुत पतला है। I just got back from Hong Kong, तो I put on 10 pounds of holiday weight। मैं रोजा रख रहा था तो मैं पतला हुआ। नहीं, तेरे अफ्तारी मुझे पता है। वो मेरी शारी खा के। कोई- अच्छा, अगली लोकेशन पे जाने से पहले हमने सोचा कोरोला क्रॉस का थोड़ा हिसाब किताब करें। अच्छा, I like this। ओके, लेट्स एडमिट इट, हम चाइनीज गाड़ी में बहुत बैठ चुके हैं। उनमें गैजेट्स हैं। हाँ, मगर ये गाड़ी आपको 10 साल कोई इशू नहीं देगी। नहीं, मैं तुझे ये भी बता दूं, देख 2 डेकेड से हाइब्रिड गाड़ियां बन रही हैं और टोयोटा इस तरह की नस्ल है, अगर इंजन बनाया है उस इंजन को बेहतर करते जाएंगे। हॉर्न का पता नहीं, हॉर्न शायद बेहतर हो सकता था, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट मिलती है। और ऑनेस्टली इस जमाने में जब मोटरसाइकिल्स आपको हर मोड़ पे सरप्राइज देती हैं, ये ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट किसी बरकत से कम नहीं है। कोरियंस और चाइनीज की एंट्री के बाद काम आके का गेम ऑफ थ्रोन्स वाला हिसाब है। आखिरी एपिसोड तक 3 या 4 कंपनीज ने ही बचना है। कंपटीशन हर किस्म की ऑप्शंस दे रही है। टोयोटा का असली ट्रम्प कार्ड है बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी, हर कोने में डीलर और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और रीसेल का वो लेवल जो रिश्ते की आंटियां भी अप्रूव कर दें। ये टोयोटा है, डायपर नहीं। 20 साल 5 लाख किलोमीटर तक चलेगी बगैर ड्रामा किए। चाइनीज गाड़ियों के पास शाइनी गैजेट्स और रंग बिरंगी लाइटें तो हैं, मगर 15 साल बाद वो गाड़ी रोड पे होगी या रिसाइकलिंग बिन में, वक्त बताएगा। और मुझे बताया गया है अगली इमारत एक मौत के नतीजे में बनी थी। हिरन मीनार, जहाँ जहांगीर ने अपनी हिरन के लिए एक मीनार बना दिया। घर में मेरे दादी के जाने के बाद किसी ने उनका स्वेटर तक संभाल के नहीं रखा और इधर अरबों रुपए का महल बन गया हिरन के पीछे। हसनैन साहब का रिव्यू जरा डेंजरस साउंड कर रहा है। वो कहते हैं हैड फूड फ्रॉम देयर एंड गॉट फूड पॉइजनिंग, नो टॉयलेट फैसिलिटीज अवेलेबल। हसनैन साहब, मुझे उम्मीद है आप घर पहुंच गए होंगे बगैर किसी हादसे के। हसनैन साहब का अब रिव्यू बस करते हैं जरा खाना खा के। खाना खाते हैं और टॉयलेट यूज करते हैं। टॉयलेट तू यूज करेगा, खाना मैं खाऊंगा। नहीं जी, दोनों खाएंगे। और हम दोनों ने जल्दी से इनका टू डाई फॉर बर्गर ऑर्डर कर लिया। Like all hepatitis, it tastes fantastic। मजाक कर रहा हूँ। ये मजाक ना भी कर रहा होता तो आपको लगता है मैंने ये बर्गर छोड़ देना है? ये वेस्ट अंडे की सफेदियां खा खा के 55 इंच तक नहीं पहुंची। कैसा था?
नहीं कोई अच्छा रिव्यू दे, बन क्वालिटी, एग क्वालिटी, मीट क्वालिटी, कोल्ड क्वालिटी। इतना बोल लिया तो फिर बोल ले कैसा था बर्गर। पहली बाइट बहुत अच्छी थी, दूसरी बाइट पे मैं थोड़ा सस्पिशियस हो गया। कोल्ड स्लॉ एक टच था, अंडा ऑन ब्रेड एक टच था। फिर मैंने देखा कि मेहरान ने एक बाइट में पूरे का पूरा बर्गर खा लिया। हसनैन एक बेवकूफ। खामोश, इस वीडियो में गालियों की इजाजत नहीं। और वैसे भी पहले टॉयलेट्स भी तो चेक करने हैं। ये जहांगीर के वक्त के बने हैं। Everything is amazing first class. थोड़ा सा बस मुंह कवर करना होता है और थोड़ी सी लार्ज डंप्स ऑफ गोबर को अवॉइड करना होता है। ये नेचुरल ऑब्स्टिकल्स हैं। रिव्यू तो बस्ट हो गया क्योंकि इधर टॉयलेट भी है और खाना भी फ्रेश था। फिर हम अगली लोकेशन अनलॉक करने के लिए तैयार हो गए। इस चैलेंज के लिए प्रोड्यूसर एसए गार्डन्स के ट्रैक पे पहुंच गए और उसने इस कोरोला क्रॉस में लैप टाइम सेट किया है जिसको हम दोनों ने अब तोड़ने की कोशिश करनी है। ये तो चैलेंज वो है जो बच्चे बचपन में अपने प्ले स्टेशन पे करते थे, मगर मुझे लग रहा है ये आज हमने असल जिंदगी में करना है। प्रोड्यूसर ने इस ट्रैक पे 1 मिनट 38 सेकंड का टाइम सेट किया है। इसको तो देख के मेरी स्टॉप वॉच टूट गई है। हम इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। स्मैश, हम इस को आई विल स्मैश योर बॉय। और ये गलत जगह ठुड्डे लग रहे थे, मेरे 3 बच्चे हैं। और इस चैलेंज के बाद हमारी अगली लोकेशन अनलॉक होगी। ये है स्टार्ट, इधर गाड़ियां होती हैं स्टार्ट। आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने कभी भी ट्रैक पे रेस नहीं की। 2 मिनट। या अल्लाह, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। बिरयानी के साथ और किस्में ट्राई करनी है और ट्रेडमिल पे एक बार तो चल के देखना है। अच्छा, मैं कह रहा था पहले स्लो ले लेता ताकि तू ग्रिप्स अपने चेक कर ले। एक्चुअली सरप्राइजिंगली ग्रिप लेवल्स अच्छी हैं। इवन तो इसके अंदर जनरल के टायर्स हैं। मैंने सोचा था कि ट्रैक कार्स में आगे डबल विशबोन और पीछे मल्टीलिंक सस्पेंशन होता है। ये सब समझना मुश्किल है, लेकिन समरी ये है कि टायर्स रोड के साथ फ्लैट रहती हैं। लेकिन हम फरारी में नहीं हैं, हम कोरोला क्रॉस में हैं, जो 7 एयरबैग के साथ आपको सही सलामत ऑफिस पहुंचाने के लिए बनी है। लिहाजा इसमें पीछे टोर्शन बीम है। आई थिंक दैट वाज प्रीटी गुड। प्रीटी गुड तो होगा, लेकिन प्रोड्यूसर का रिकॉर्ड नहीं टूटा। अब मेरी बारी है, देखते हैं क्या कर सकता हूँ। इसने ट्रैक्शन नहीं ऑफ किया था। ट्रैक्शन ऑफ, मोड स्पोर्ट्स। कोरोला क्रॉस की 168 हॉर्स पावर इस्तेमाल करते हुए मैंने ऐसे लॉन्च किया है जैसे किसी ने कहा हो, चलो बेटा आंटी के घर मिलने चलते हैं। इधर मैंने एपेक्स को क्लिप करने की कोशिश तो की, मगर लग रहा है जैसे मैंने ड्राइविंग स्कूल नहीं, यूट्यूब पे कुकिंग ट्यूटोरियल देख के स्टीयरिंग उठाया हो। ओह शिट, ये बहुत बुरा मोड़ काट लिया मैंने। मुझे पता है तू कोरोला है, तू मार खा सकती है। और फिनिश लाइन क्रॉस। टाइम क्या आया अब देखते हैं, मगर कह सकते हैं कि ये रेस थी फास्ट एंड फ्यूरियस की कजन, स्लो एंड स्वेटी। मुझे 13 की एवरेज भी दी है इसने ये हरकतें करते हुए। अब प्रोड्यूसर का रिकॉर्ड तो हम दोनों तोड़ नहीं सके, इसका मतलब है लोकेशन पिन भी नहीं मिलनी। ये सुन के शबाज घर चले गया, लेकिन मैंने सोचा वीडियो बचाने के लिए मैं अगली खूबसूरत लोकेशन का फैसला खुद कर लूं। तो मैं निकल पड़ा मोटरवे पे और इधर मैंने कोरोला क्रॉस के फीचर्स चेक करने शुरू कर दिए। जिस तरह के ऑटो डिमिंग मिरर, सेफ्टी वाइज उन्होंने अच्छी चीज दी है, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट। सिर्फ यही नहीं, पीछे क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी है इसमें। तो जब अगर आप घर से गाड़ी निकाल रहे होंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, तो तब ये कह रही है टी 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 बताने के लिए कि कोई आ रहा है। तो आपकी जो बैक एंड है वो महफूज है। अब इसके अंदर है 4th जनरेशन हाइब्रिड सिस्टम। अब जापानीज पायनियर्स इस टेक्नोलॉजी में। होंडा और टोयोटा ने ये टेक्नोलॉजी शुरू किया था। होंडा ने इनसाइट के साथ और टोयोटा ने प्रियस के साथ। There's no corner in the world जहां आपको प्रियस नहीं नजर आएगी। पाकिस्तान में प्रियसेस इतनी ज्यादा हैं और वो 2-2, 3-3 लाख चल चुकी हैं और उनकी बैटरीज अभी तक चल रही हैं। क्यों? बिकॉज इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी। ये ठीक है, ये मैं मानता हूँ ये सबसे तेज हाइब्रिड नहीं है, लेकिन ये गाड़ी में एक वो खूबी है जो कोई और हाइब्रिड में नहीं है, और वो है कि ये टोयोटा है। आप इसको छितर मारने, जो मर्जी कर लें, ये आपके साथ ही रहेगी। वो जिस तरह इंडियन फिल्म नहीं होती, मैं हूँ ना। बचपन की मूवीज याद करते करते मैं चौथी लोकेशन पे पहुँच गया, क्योड़ा सॉल्ट माइंस। और इस जगह के बारे में मेरे मामू कहते थे, बेटा ये वही जगह है जहाँ किसी ने खाने में कम नमक होने की कंप्लेंट की। चलो देखते हैं यहाँ के नमकीन रिव्यूज। सबसे पहला रिव्यू, Sky High 2.0. The staff is non-cooperative and the one sitting in the ticket booth is very rude and doesn't know how to behave and talk to visitors. स्टाफ नमक देख देख कर थोड़े सॉल्टी हो गए होंगे। देखते हैं स्टाफ रूड है या नहीं। लेकिन पहले नमक टेस्ट कर लेते हैं, मुफ्त जो है। हाइजीन का तब आदमी सोचे जब पैसे दिए हों। अब चलते हैं पहले स्टाफ मेंबर का सब्र टेस्ट करने। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। अगर लड़के गोल रोटी बनाते हैं तो रिश्ते आते हैं या शक होता है? सर ये अपनी अपनी सोच होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो शक कर लेते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो पसंद कर लेते हैं। शक किस बात की? इन भाई के बिकॉज शायद गोल रोटी सिर्फ CIA एजेंट बना सकता है, लेकिन स्काई हाई भाई ये शकी तो है मगर रूड नहीं। और भी चेक कर लेते हैं। अगर हम आलू का पराठा खाएंगे तो आलू क्या खाएंगे? सही बात।
उनकी फिक्र नहीं है? शुक्र है। मेरे इतने बेहुदा सवाल करने के बावजूद भी स्टाफ ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो स्टाफ आपको कुछ कहेगा भी नहीं क्योंकि ये खेड़ा सॉल्ट माइन है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, आपके विजिट का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मिथ बस्टेड। अगला रिव्यू मरियम साहिबा का है, जो शायद गुस्सा जल्दी हो जाती हैं। Worst place ever. They don't drive the train anymore. मरियम बीबी, लगता है आपने घोड़ा में नहीं गूगल अर्थ पे टूर लिया था। अब क्योंकि ट्रेन में बैठना ही है, क्यों ना इसके मुसाफिरों की अकल टेस्ट कर लूं। अगर चाय में बिस्किट गिर जाए, आप उसको निकालेंगे या अल्लाह की मर्जी समझ के उसको छोड़ देंगे? मैं तो अल्लाह की मर्जी से छोड़ दूंगा, एंड पे जाके शायद कोशिश करूंगा निकालने। बिस्किट डूबा और ये बंदा देखता रहा। ये चाय है या टाइटैनिक? रिव्यूज हो गए बस्ट। अब टाइम है आखिरी चैलेंज का। अगली लोकेशन अनलॉक करने के लिए एक और चैलेंज, ब्रेक टेस्ट। ब्रेकिंग का मुकाबला है हैवल H6 के साथ, जो हैवल HEV से हल्की है और हल्की होने की वजह से जल्दी रुकना चाहिए। हैवल 100 की स्पीड से 0 पे 51.16 मीटर्स में रुकी। अब अगर कोरोला क्रॉस ने इसको हरा दिया तो अगली लोकेशन की पिन मिल जाएगी। इसके अंदर ABS भी है, EBD भी है, वो सारी चीज छोड़ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने करनी है, 100 पे इंस्टेंट ब्रेक। आगे दबा रहा है। और ब्रेकिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया। हैवल H6 ने ब्रेक मारते मारते 51.16 मीटर का सफर तय किया था और कोरोला क्रॉस सिर्फ 46.99 मीटर में फुल स्टॉप लगा दिया। जैसे अम्मी की चीख सुन के बच्चे फौरन सोफे पे जम जाते हैं। इस जीत के नतीजे में प्रोड्यूसर ने मुझे मेरी आखिरी लोकेशन की पिन भेज दी, खैबर शनवारी, जिधर पाकिस्तान की सस्ती तरीन कढ़ाई मिलती है। जाहिर है ये पाक गियर है, पाक व्हील्स नहीं। हमारे बजट में यही मिलना है। और इस खैबर शनवारी का 1 स्टार रिव्यू में पढ़ता हूँ, लेवल का गंदा खाना। आई recommend that you rather starve to death than eat anything here। इसका रिव्यू पढ़ के लगता है या तो मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ या मौत मेरे मुंह में आ रहा है। लेकिन भाई मैं तो 3 नान मंगवा चुका हूँ। फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट मैंने फेल किया, लेकिन शुभाष ने मुझे बचा लिया। लैब टाइम में भी मैंने मार खाई, लेकिन टेस्ट में मैं जीत गया। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करो कढ़ाई 1 हेटर 0 और सब्सक्राइब करो, वरना अगली दफा आपका बिस्किट चाय में डूब जाएगा।